अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुश आमदीद JTV पर। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीजन 7 में उस्मान बे और बाला खातून किस तरह नजर आएंगे। क्या इन्हें बुरा कर दिया जाएगा या फिर इसी तरह सीजन 7 में भी हमें नजर आएंगे। और साथ में काफी सारे लोग सवाल कर रहे थे कि तुर्गुत बे अभी तक इतने जवान क्यों हैं। तो इसी बात पर आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। तो इसीलिए वीडियो आप तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। तो पब्लिक का आपको पता चले कि तरीक में तुर्गुत बे तकरीबन 125 साल तक जिंदा रहे थे और ये उस मामले के मरने के तकरीबन 10 साल बाद वफात पाए थे और वफात भी नहीं पाए थे बल्कि शहीद हुए थे। तो आप लोग क्या चाहते हो कि तुर्गुत बे की एंट्री करवाई जाती लेकिन वो कबीले में ही रहते, चल फिर ना सकते और अपना कुल्हाड़ा भी ना चला सकते। तो इस तरह तो उस्मान में तुर्गुत बे की एंट्री करवाने का कोई फायदा नहीं था। जबकि ये जो एंट्री करवाई गई है ये बहुत शानदार तरीके से करवाई गई है। तुर्गुत बे को उस्मान बे के साथ हर जंगों पर जाते हुए दिखाया जाता है। तो इससे हमें देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो वली का आपको पता चले कि जो मुजाहिद अल्लाह की राह में लड़ते हैं ना, तो अल्लाह ताला उनका जज्बा और बुलंद कर देता है। और जब वो शहादत के लिए किसी जंग में निकलते हैं तो उनके दिल ईमान से मुनव्वर होते हैं। तो जिनके दिल ईमान से मुनव्वर हो वो कभी किसी भी मैदान में शिकस्त नहीं खाते। तो यही साहब है तुर्गुत बे का, इसके दिल में भी ईमान की बहुत ताकत है। तो जिसकी वजह से अभी तक ये खुद को बुरा तस्लीम नहीं करते। तो पब्लिक को आपको पता चले कि तरीक में जब तुर्गुत बे की शहादत हुई थी तो उरफान बे ने किसी वजीफे के तौर पर तुर्गुत बे को भेजा था। तो उस वजीफे में तुर्गुत बे की शहादत हो गई। तो जाहिर सी बात है कि तुर्गुत बे तलवार चलाने के लायक थे तो रुहान गाजी ने तुर्गुत बे को वजीफे के लिए भेजा था। तो फिर तुर्गुत बे की शहादत हुई। तो तुर्गुत बे ने तकरीबन 125 साल दीन के लिए वक़्फ़ किए और जिहाद करता रहा। तो पब्लिक ये जो लुक हमें दिखाई गई है ना तुर्गुत बे की में, ये बहुत अच्छी तरीके से लुक दिखाई गई है और ऐसा ही होना चाहिए था। अगर तुर्गुत बे को बहुत बड़ा करके दिखाया जाता तो फिर तुर्गुत बे कबीले में ही रहते, ना किसी जंग में जाते, तो इससे हमें कोई फायदा नहीं था होना। तो ये देखने में हमें कोई मजा नहीं था आना। और आप जाके उस माँ पे के साथ हर जंग में तुर्गुत पे जा रहे हैं तो हमें देखने में भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। जबकि सीजन 6 के लास्ट एपिसोड में तुर्गुत बे ने जिस तरह उस माँ पे की जान बचाई और एन बंसी की याद ताजा कर दी। जब निकोला ने उस माँ पे हमला किया था तो बंसी ने आकर उस माँ पे की जान बचाई थी। तो इसी तरह जब कराडिस ने उस माँ पे हमला किया तो तुर्गुत बे ने उस माँ पे की जान बचाई। तो पब्लिक का आपको पता चले कि तरीक में उस माँ पे की वफात के बाद तकरीबन 10 साल तक तुर्गुत बे जिंदा रहे थे और अपने मकसद के लिए जद्दोजहद करते रहे थे और फिर तकरीबन 10 साल बाद जाकर शहीद हुए। तो अगर आप लोग तुर्गुत के बारे में सीरीज जानना चाहते हो तो हमें कमेंट में बताइएगा। हम आपको एक पूरी वीडियो में तफसील के साथ बताएंगे। और अब बात करते हैं उस मामले की और बाला खातून की। तो पब्लिक का आपको पता चलेगा सीजन 7 में भी हमें बाला खातून और उस मामले ऐसे ही दिखाए जाएंगे जैसे सीजन 6 में दिखाए गए। क्योंकि अगर उस मामले और बाला खातून को जरा बड़ा कर दिया गया तो इससे लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। तो इसीलिए महमूद उजाग ऐसा हरगिज नहीं चाहेगा कि वो उस मामले और बाला खातून को बुरा कर दिखाया जाए। पब्लिक अगर किए भी दिए तो उस मामले की गाड़ी सफेद की जाएगी या तो फिर ये भी ना होगा। बल्कि काफी सारे लोगों को एतराज ये होता है कि कभी उस मामले के बाल सफेद कर दिए जाते हैं और कभी फिर ब्लैक कर दिए जाते हैं। तो पब्लिक उस वक्त जब जंगे होती थी तो एक जंगजू में ताकतवर रहता था। तो खुद को ताकतवर दिखाने के लिए कोई ना कोई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर लेते थे और इससे बाल काले हो जाते थे। तो बाल काले करने की वजह ये होती थी ताकि दुश्मन इसको कमजोर ना समझे और कमजोर समझकर हमला ना करे। तो इसीलिए अपने दुश्मन को हमेशा ताकतवर दिखाने के लिए खुद को मजबूत साबित किया करते थे। अगर उस मामले की दाढ़ी को सफेद कर दिया गया और बाला खातून को कमजोर कर दिया गया तो फिर इससे कोई ड्रामे में इंटरेस्टिंग पैदा नहीं हुई। फिर तो ना उस मामले किसी जंग में जा सकते हैं। इस तरह अर्थुल बे को हमें दिखाया गया पूरे तौर पर। तो वो देखने में हमें तो वो सीन देखने में हमें इतना ज्यादा मजा नहीं था आया। तो इसीलिए मोहम्मद बुज़दार की ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो उस मामले और बाला खातून को पूरा कर दे। तो पब्लिक का आपको पता चलेगा सीजन 7 में भी हमें उस मामले और बाला खातून इस तरह नजर आएंगी। पब्लिक का आपको पता चले कि हो सकता है कि सीजन 7 में उरहान और दौलतखां की वापसी हो जाए। उरहान पहले वाले अदाकार की वापसी हो और साथ में इनका एक बेटा भी हो। क्योंकि सीजन 6 और सीजन 7 के बीच एक टाइम जब दिखाया जाएगा उस टाइम जब में उस मामले की सब सिपाहियों की शादियां भी हो जाएंगी और उरहान बे का बेटा भी हो जाएगा।
क्योंकि उस मावे ने सफेदकारी वालों से वादा किया था कि वो अपने तमाम भाइयों की शादियां करवाएगा ताकि रियासत आगे बढ़ सके। तो इसीलिए हमें जहां तक लगता है सीजन 6 और सीजन 7 में एक टाइम जब दिखाया जाएगा और उस टाइम जब के बीच में तमाम भाइयों की शादी हो जाएंगी। तो आप लोगों की तरफ से एक और बहुत इतराज है कि जब सीजन 2 दिखाया गया था तो उसमें शहनशाह दुर्नी को समय दिखाए गए थे, लेकिन उसके बाद उस मामले के बेटे बड़े हो गए, उनकी शादियां भी हो गई। तो फिर उस मामले ने कई बाज़ंतीयों को सरकम किया, मुगलों को शिकस्त दी, लेकिन अभी तक शहनशाह इतने बूढ़े क्यों नहीं हुए। तो आप लोगों के सामने एक मिसाल पेश करता हूँ कि उस वक्त लोग जड़ी बूटियों से तैयारशुदा खुराक खाते थे और वो खुराक बहुत ताकतवर होती थी आजकल के लिहाज से, जबकि आजकल इतनी ज्यादा ताकतवर खुराक नहीं मिलती। लेकिन उस वक्त खुराक अच्छी होती थी और लोगों की उम्रें बहुत ज्यादा होती थी। तो हम ये यकीन कर सकते हैं कि तरीक में भी शहनशाह आंदोलन को इतनी देर तक जिंदा रहे थे। तो पब्लिक का खूबसूरत जिले के सीजन 7 की शूटिंग अभी तक शुरू नहीं की गई। इस वक्त तुर्की में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो जब इन तरीके ड्रामों पर काम होता है तो उस वक्त सर्दी होती है, लेकिन तुर्की में अभी तक बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और ये 3 महीने गर्मी के है। इसी लिहाज से 3 महीने तक शूटिंग को बंद किया जाता है और फिर शूटिंग शुरू की जाती है। तो हो सकता है कि सीजन 7 का पहला एपिसोड हमें जनवरी को देखने को मिले, जबकि सीजन 6 का भी हमें पहला एपिसोड जनवरी को देखने को मिला था। 1-2 महीने में शूटिंग शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे शूटिंग होती रहेगी हम उसकी आपको मालूमात फराहम करते रहेंगे। जो जो भी किरदार को इस मंथ ज्वाइन करेंगे हम उस किरदारों के साथ साथ आपको अपडेट देते रहेंगे। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और पब्लिक कौन कौन उस्मान सीजन 7 में कौन और मरहूम खातून को देखना चाहता है हमें कमेंट में बताइएगा। तो मैं आपको चाहिए कि सीजन 7 में तुम उस मामले के तमाम तरीके सरकारों को उस मामले के साथ खड़ा करें। कौन को भी उस्मान में होना चाहिए और मरहूम खातून को भी उस्मान में होना चाहिए। जबकि पहले कौन और सलाहुद्दीन यूपी में काम कर रहे थे, लेकिन अब सलाहुद्दीन यूपी सीट बंद हो चुकी है। तो महमूद मुश्ताक को चाहिए कि आप कौन को उस्मान में लाए और उनको उस मामले के एक अच्छे सिपाही के तौर पर दिखाया जाए। तो ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना